कॉमन या फिर अनकॉमन पर्सन की उसका कहीं ना कोई प्रतिद्वंदी या फिर कोई ना कोई उसका दुश्मन या फिर उसका ना चाहने वाला उसको कहीं ना कहीं से कोई तंगी देता है। मैं आज आपको एक रामबाण उपाय देना चाहता हूं। तो अगर ये उपाय आप लगातार बार बार करते हो तो मेरा ये मानना है कि आप अनचाही दुश्मनी, अनचाहे डिस्प्यूट्स से आप निजात जरूर पा सकोगे। नमस्कार, आइए आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आप ही के प्रोग्राम अंत दुखों का में। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके बैठा हूं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा केयर करने वाला टॉपिक है। अगर इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे या इसके ऊपर हम इसका ध्यान नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, तो हम हमेशा अपने आप को किसी ना किसी मुसीबत में घिरा हुआ देखते हैं। हम बात कर लेते हैं कॉमन या फिर अनकॉमन पर्सन की, उसका कहीं ना कोई प्रतिद्वंदी या फिर उसकी कहीं ना कोई बिजनेस राइवलरी जरूर होती है। कोई ना कोई उसका दुश्मन या फिर उसका ना चाहने वाला उसको कहीं ना कहीं से कोई तंगी देता है। चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई कैसे भी आप फील कर लीजिए, आपको अपनी राइवलरी मिल जाएगी। और इस राइवलरी के चलते हुए कई बार हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर कई बार कोई आपका प्रतिद्वंदी कहीं पे कोई कंप्लेंट कर देता है, तब भी आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार हम लोगों को ना चाहते हुए भी कोई बंदा वैसे ही तंग करता रहता है, गली में आते जाते तंग करता रहता है, कई बार कोई कंप्लेंट कर देता है, कई बार कुछ कर देता है। तो ऐसी अनकॉमन सी चीजों को दूर करने के लिए मैं आज आपको एक रामबाण उपाय देना चाहता हूं। और ये उपाय आप अगर अपने जीवन में करना स्टार्ट कर देते हो एक रूटीन में, जैसे आप हर मंथ भी कर सकते हो या वीकली भी कर सकते हो, अगर ये उपाय आप लगातार बार बार करते हो तो मेरा ये मानना है कि आप इस राइवलरी से या फिर अनचाही दुश्मनी, अनचाहे डिस्प्यूट्स से आप निजात जरूर पा सकोगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप जरूर करिए। वो उपाय क्या है? आप क्या करिए, आप एक पंसारी की दुकान से या आप किराना की दुकान से भी ये चीज ले सकते हो। एक भोजपत्र आपने लेके आना है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे आप देख भी सकते हो भोजपत्र कैसा दिखता है। वो आपको पंसारी या फिर किराना की दुकान से 10 या 20 रुपए का मिल जाएगा कॉमनली। दूसरे नंबर पे आपने एक रेड स्केच पेन लेना है। तीसरे नंबर पे आपने एक छोटी सी शहद की शीशी जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो चाहे कांच की है चाहे वो प्लास्टिक की है, दोनों चलेंगी। इसके बाद आपने एक मौली लेनी है जो कि हम हाथ में बांधते हैं। ये सारी चीजें लेके आपने फिर उसके बाद क्या करना है, आप भोजपत्र को एक स्क्वायर शेप में काट लेना। वो 2 बाय 2 इंच की स्क्वायर शेप हो सकती है या 2.5 बाय 2.5 इंच की स्क्वायर शेप हो सकती है। आप उसको जब ऐसे काट लेते हो, उसके ऊपर जो भी आपका दुश्मन जिसको आप फील करते हो या जो आपको तंग करता है, उसका नाम रेड स्केच पेन के साथ लिख दें। और रेड स्केच पेन के साथ नाम लिखने के बाद आप उस जो पेपर है, जो आपने स्क्वायर वाला पेपर है, नेम लिखने के बाद उसको आपने रोल कर देना है, जैसे सिगरेट का गोल रोल होता है। ये रोल होने के बाद उसके ऊपर आपने मौली की गांठ बांध देनी है 2 या 3 फेर देने के बाद। और फिर क्या करना, जो शीशी हमारी शहद की शीशी होगी, शहद की शीशी के अंदर उसको डिप कर देना है और उस शहद की शीशी को अच्छे से बंद कर देना है।
इसके बाद आप क्या करें, आप अपने घर के मंदिर में जाके हनुमान जी की प्रतिमा या फिर हनुमान जी की फोटोग्राफ हमारे घर में कॉमनली पड़ी होती है, उसके पीछे आपने इसको रख देना है और भगवान हनुमान जी के चरणों में ये विनती करनी है कि जो भी ये मेरा दुश्मन या फिर राइवलरी है मेरे से जो रखता है, ये बंदा मेरे लिए अपने माइंड से दुश्मनी निकाल दे और मुझे तंग ना करे। ऐसा अपने मन में धारणा रख लेनी है। ऐसा करने के बाद आप देखना धीरे धीरे आपका जो दुश्मन था वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई भी किस्म की कोई तंगी क्रिएट नहीं करेगा। तो ये एक उपाय है जो कि हम एक ही बार कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये बताना मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये उपाय आपको मंगलवार वाले दिन करना है, ट्यूसडे वाले दिन करना है और पक्की दोपहर पे जो कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में होती है। इसको उसी टाइम के बीच में करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। इसके अलावा यदि आप भी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी, पति पत्नी में मनमुटाव व तलाक की नौबत आना, नौकरी व्यापार में मेहनत का फल न मिलना, हर कार्य में बाधा, आज ही आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम एक उपाय जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रिपीट कर सकते हैं, जिसको हर मंथ रिपीट कर सकते हैं, वो ये है कि आपने वैसे ही एक पेपर, स्क्वायर पेपर के ऊपर सब उसका नाम, या एक बंदा भी हो सकता है, 2 बंदे भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, उनका नाम लिखने के बाद शहद लगाने के बाद, मतलब शहद की शीशी में बंद नहीं करना, शहद लगा देना इसको। शहद लगाने के बाद आप कहीं पे भी वीरान जगह में भी ये उपाय कर सकते हो या फिर घर के आसपास कहीं पे भी कच्ची मिट्टी के अंदर इसको दबा देना है। इतना सा उपाय करने से आप देखना आपको 100% अपने दुश्मनों से निजात जरूर मिलेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत सा एंजॉय करोगे। दुश्मनी आपके लाइफ में आगे से आपके पास नहीं आएगी और आप अपने लाइफ में एंजॉय करोगे। दुश्मन आपके मित्र बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आज के इस एपिसोड के साथ अभी आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए जय माता दी। यदि आप भी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी, पति पत्नी में मनमुटाव व तलाक की नौबत आना, नौकरी व्यापार में मेहनत का फल न मिलना, हर कार्य में बाधा, आज ही आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।